कुछ लोग होते हैं जो समय के सांचों में ढल गए और कुछ लोग हैं जिनके लिए सांचे ही बदल गए। ये कहानी है एक लंबे सफर की, जीवन के सुखों दुखों की। कहानी है रिश्तों के अटूट बंधन की, परिवार, संबंधों और विरासत की। कहानी है जीवन के उतार चढ़ावों से भरी यात्रा की। कहानी है इंसान के हौसले और जीतने की जिद की। ये कहानी है कैलाश जी बम और उनकी धर्मपत्नी विजय लता जी के 50 सालों के सफर की। 28 अप्रैल 1952, आज से कोई 72 साल पहले, अनूप चंद जी और सज्जन देवी बम्ब का घर खुशियों की किलकारी से महक उठा। मौका था कैलाश जी बम के आगमन का। परिवार में खुशियों की बहार छा गई। परिवार में नए सदस्य का दिल खोलकर स्वागत किया गया। उस वक्त कैलाश जी के पिता श्री अनूप चंद जी बम और उनके छोटे भाई श्री श्रेयमल जी बम पूरे परिवार के साथ जयपुर में पीतलियों के चौक में रहा करते थे। भाइयों में कैलाश जी बम, ज्ञानचंद जी, विनय चंद जी, हेमचंद जी, समर्थमल जी, संतोष चंद जी, पदम चंद जी, कमल चंद जी से छोटे और निर्मल कुमार जी से बड़े हैं। कैलाश जी की 2 प्यारी बहनें हैं, शकुंतला देवी बोथरा और मंजू देवी कोठारी। लाड़ प्यार में पल रहे कैलाश जी अपने माता पिता की आंखों का तारा थे। लेकिन ऐसे वक्त पर भी विधाता ने बम परिवार और मासूम कैलाश बम के लिए एक परीक्षा लिख छोड़ी थी कि विधाता ने उनकी मां को अपने पास बुला लिया। छोटी सी उम्र में एक बच्चे के सर पर से मां का साया छिन गया। लेकिन परिवार का बंधन इतना मजबूत था कि उनकी भाभियों ने उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। कहते हैं कि परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होता है और कैलाश जी ने उस पाठशाला से मिली सीख को जीवन के हर कदम पर सबसे आगे रखा। उनके लिए परिवार, रिश्ते, नाते और संबंध सबसे बड़ी पूंजी हैं। उधर वक्त के साथ कैलाश जी का बचपन परिवार के लाड़ प्यार में बीत रहा था। नाजों से पले बड़े कैलाश जी की बचपन से ही अलग अदा थी। बचपन के नखरे, यारी दोस्ती और बड़ों से बढ़कर शौक। कैलाश जी को शुरू से ही नए डिजाइन और फैशन के कपड़ों का शौक था। साथ ही शौक था घूमने फिरने का और हमेशा अपने अंदाज में टिप टॉप बने रहने का, चाहे हालात कुछ भी हों। अपना ये अंदाज आज भी कैलाश जी का ट्रेडमार्क बना हुआ है। मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना कैलाश जी इसी अंदाज में कर लिया करते हैं। साल 1972 में परिवार ने परतानियों का रास्ता जौहरी बाजार में बम्ब सदन में शिफ्ट किया। कैलाश जी की स्कूलिंग जयपुर के नामी स्कूल सुबोध स्कूल से हुई थी। महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद युवा कैलाश बम ने अपने जीवन की पहली उड़ान भरी और शुरू किया पन्ने का बिजनेस। परिवार के सहयोग और बड़ों की सीख के साथ अपनी पूरी ताकत, पूरा जुनून उन्होंने इस बिजनेस में झोंक दिया। कैलाश जी रोज अपने बिजनेस के साथ साथ बाजार की नई बारीकियां सीख रहे थे। मेहनत इतनी कि कई बार समय भी कम लगने लगता था। वैसे भी वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है, मगर इस बीच में कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब लगता है कि तेजी से भाग रहा वक्त भी रुककर कुछ लम्हों को निहारने लगता है। ऐसा ही एक लम्हा कैलाश जी की जिंदगी में उस वक्त आया जब परिवार ने उनकी शादी का मन बना लिया। महेंद्र जी और कंचन देवी लूणावत की बेटी विजय लता जी से कैलाश जी के रिश्ते की बात शुरू हुई। कैलाश जी की ही तरह विजय लता जी भी एक भरे पूरे परिवार से थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी विजय लता जी भी
अपने परिवार की लाडली होने के साथ ही होनहार, सुशील और शांत स्वभाव की थी। इनकी स्कूलिंग जयपुर के सुबोध गर्ल्स स्कूल से हुई थी। कैलाश जी और विजय लता जी की पहली मुलाकात, शायद उस दिन वक्त थम सा गया था। कैलाश जी और विजय लता जी का रिश्ता यूं तो घर वालों ने तय किया था, मगर कुछ बातें किसी के तय करने से तय नहीं होती हैं। दोनों की पहली मुलाकात में ही उनके रिश्तों की रूपरेखा लिखी जा चुकी थी। पहली मुलाकात ने ही उनकी अगली मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया था। और फिर तारीख थी 30 जून 1975, यानी देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हुए 5 दिन बीत चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी के माहौल के बीच कैलाश जी और विजय लता जी की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। ये शुरुआत थी नए ख्वाब बुनने की, नए रिश्ते बनाने की, नई जिम्मेदारियों को निभाने की, और दोनों ने इस रिश्ते को बखूबी निभाया है। साथ निभाना है अब जरूरी, अपने पिया घर चल। प्यासे है दीप गगन के, तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद शुरू हुआ दोनों के जीवन का अगला सफर, जिसमें कैलाश जी को अपनी धर्मपत्नी विजय लता जी का पूरा साथ मिला। कैलाश जी के जीवन सफर के हर मोड़, हर मुकाम पर विजय लता जी उनके साथ थीं। कभी हम सफर बनकर, कभी एक दोस्त बनकर, तो कभी रास्ता दिखाने वाली गाइड बनकर। वैसे भी किसी इंसान का सफर उस अकेले एक इंसान का सफर नहीं होता है, वो उसके जीवन साथी, उसके परिवार, सगे संबंधियों, सभी का सफर होता है। कैलाश जी का पहला बिजनेस मन मुताबिक नतीजे नहीं दे पाया, इसलिए कैलाश जी ने दूसरी जगह हाथ आजमाना शुरू किया। नया काम, नई कोशिश करने में वो कभी पीछे नहीं रहे। अपने स्ट्रगल के दिनों में कैलाश जी ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी हाथ आजमाया था। उस छोटे से टाइम पीरियड में उन्होंने 2 हिंदी फिल्मों ताजमहल और जिस देश में गंगा बहती है को रिलीज करवाया। यही नहीं, इन्हीं दिनों कैलाश जी ने जयपुर में बप्पी लहरी नाइट भी ऑर्गेनाइज करवाई। उस समय जिंदगी और समय दोनों अपनी रफ्तार से चल रहे थे। शादी के 9 साल बाद खुशबू ने जन्म लिया। खुशबू के आने के बाद कैलाश जी और विजय लता जी की जिंदगी महक उठी। बच्चों से तो वैसे ही इन्हें प्यार था, अब अपनी बेटी खुशबू पर तो ये दोनों अपनी जान लुटाते थे। खुशबू की हर फरमाइश, हर जिद पूरी की जाती थी। कैलाश जी ने हर साल अपनी बिटिया खुशबू का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाया। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। कैलाश जी के बड़े भाई हेमचंद जी के गुजरने के बाद उनकी बेटी अंजू का कन्यादान कैलाश जी और विजय लता जी ने ही किया। परिवार और जिम्मेदारियां इसी तरह से बढ़ते गए। बेटी अंजू के तीनों बच्चे प्रांजुल, पीहू और प्रियांश हैं। कैलाश जी और विजय लता जी परिवार के सदस्यों में खास तौर पर नई पीढ़ी में काफी पॉपुलर हैं। परिवार के छोटे बच्चों को उनके साथ समय बिताना खास पसंद है।
इसी तरह विजयलता जी ने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों का पालन धर्म समझकर किया है। घर के कामकाज के साथ कैलाश जी का हाथ बटाना हो या परिवार से जुड़ी बाकी जिम्मेदारियां निभाना हो, उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ सभी को साथ में लेकर अपनी भूमिका निभाई है। विजयलता जी काफी धार्मिक स्वभाव की भी हैं। साल 1992 में इन्होंने मांस खमण तपस्या की थी। 1 महीने तक निराहार रहकर अपनी आस्था और श्रद्धा के दम पर कठोर मांस खमण तपस्या को पूरा किया। साल 1999 में कैलाश जी ने कैटरिंग बिजनेस शुरू किया। हर बार की तरह अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी इस बिजनेस में झोंक दी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। इसी जुनून के दम पर कैलाश जी का कैटरिंग बिजनेस सही नतीजे देने लगा। सबसे बड़ी बात, उस वक्त के हालात की वजह से उन्हें मात्र 1 कमरे से यह बिजनेस शुरू करना पड़ा था। मगर कैलाश जी की मेहनत, विजयलता जी के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जल्द ही 1 कमरे से शुरू हुआ बिजनेस अपने ऑफिस में शिफ्ट हो गया। अपने काम के लिए मेहनत और समर्पण कैलाश जी में जुनून की हद तक मौजूद था। काम में परफेक्शन जैसे इनका स्टाइल स्टेटमेंट था। इसी वजह से इनका कैटरिंग बिजनेस लगातार बढ़ता गया। और इस सब की शुरुआत थी कैलाश जी के घर से, इनके परिवार से, जहां का अटूट प्रेम इनके परिवार की शान है। पीढ़ियों से यही परंपरा अभी तक चली आ रही है। घर में होने वाले कार्यक्रमों में ये बात दिखाई भी दे जाती है। साल 2000 में कैलाश जी और विजयलता जी ने पूरे परिवार के साथ शादी की 25वीं एनिवर्सरी मनाई थी। पूरा परिवार उस वक्त वहां मौजूद था। किसी ने ठीक ही कहा है, न जाने किसने ये परिवार बनाया होगा, पर जिसने भी बनाया होगा उसने सबसे पहले प्यार बनाया होगा। 30 अप्रैल 2006 कैलाश जी और विजयलता जी ने जीवन के खूबसूरत पलों की माला में एक मोती और पिरोया, जब इन्होंने अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी खुशबू का रिश्ता तय किया। कैलाश जी ने हीरों की नगरी सूरत से अपनी खुशबू के लिए एक हीरा चुना और खुशबू की जोड़ी बनी सुभाष जी और अंगूर बालाजी मोदी के पुत्र हिरेन मोदी के साथ। 7 सितंबर 2008 में हिरेन जी और खुशबू के घर नव्य ने जन्म लिया। और नव्य वो भी अपने नाना नानी का लाडला है। असल में कैलाश जी को परिवार के प्रति बहुत मोह है। उन्होंने कभी किसी को अलग नहीं समझा और यही बात इनके परिवार में भी है। भाइयों के गुजरने के बाद भी पूरा परिवार इनसे जुड़ा हुआ है। अपने भतीजों प्रकाश, अनिल, सुरेश, आलोक, अरुण, अमित, मनीष, विकास, अखिल के साथ ये दोस्तों के समान व्यवहार करते हैं। मगर परिवार की बेटियां पुष्पा, सुशीला, उषा, आशा, अंजू, गुड्डी, रूपम, नीपम, क्षमा, आरती, ममता, अतिका, खुशबू और गरिमा से इनको खास प्रेम है। कैलाश जी के लिए पारिवारिक मूल्य और संबंध सबसे ऊपर हैं। बेटे बहू हों या बेटी जमाई, सभी को एक निगाह से देखा है। विजयलता जी जो 50 साल पहले बम परिवार का हिस्सा बनी थी, 50 सालों का उनका यह सफर भी काफी खास है। इस सफर में उन्होंने हर जिम्मेदारी निभाई है। बहू बनकर वो इस परिवार में शामिल हुई, मां के रूप में परिवार को सींचा, नानी दादी के रूप में बच्चों को छाया दी, रसोई के कामकाज से लेकर घर परिवार की बाकी जिम्मेदारियां निभाई। रसोई में खाना बनाते वक्त इन्होंने प्यार का तड़का लगाया, कभी नरम तो कभी गरम बनकर बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। परिवार की अगली पीढ़ी को परिवार की परंपरा और रीति रिवाजों से रूबरू कराया।
कैलाश जी की ही तरह विजय लता जी ने भी सभी रिश्तों नातों को धर्म की तरह निभाया। अपने चारों छोटे भाई बहनों से भी आज भी उनका संबंध बड़ा ही गहरा है। मुश्किल से कोई दिन ऐसा जाता है जब इनकी अपने भाई बहनों से फोन पर बात ना हो। विजय लता जी दिल की काफी सॉफ्ट हैं। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव है। भगवान और अपने धर्म के प्रति आस्था विजय लता जी में कूट कूट कर भरी है। ये रोज सामयिक किया करती हैं। वैसे विजय लता जी के साथ कैलाश जी भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। धार्मिक यात्राएं इन्हें संबल देती हैं। रोज दर्शन के लिए दादा बाड़ी जाते हैं। नाकोड़ा धाम में इनकी गहरी आस्था है। बरसों से हर पूर्णिमा को कैलाश जी का वहां जाना तय है। साल 2021 में अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होते समय उन्होंने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया उसमें भी पूरा परिवार साथ मौजूद था। वक्त कितना ही बदल गया, लेकिन कैलाश जी आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अपनी अदा, अपना एक अलग स्टाइल, जिंदगी जीने का एक तरीका, हर काम में बढ़ चढ़कर आगे रहने वाले। चाहे मौका जिम्मेदारी निभाने का हो या फिर किसी मौके को एंजॉय करने का, कैलाश जी कभी पीछे नहीं रहते हैं। ये मन के काफी दिलदार हैं। जो मन को रचा वो करके दिखाया। हर शौक वो पूरा किया। चाहे नई चीजों में हाथ आजमाना हो, घूमना फिरना या यारी दोस्ती निभाना। हाँ, इन्हें खाने और खिलाने का भी अच्छा शौक है। संबंध बनाना और उन्हें निभाना कैलाश जी के रग रग में बसा है। केवल परिवार में ही नहीं, बल्कि यारी दोस्ती में भी कैलाश जी का यही एटीट्यूड है। बचपन और जवानी की दोस्ती उम्र के इस दौर में आज भी कायम है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, समय बिताना इन्हें काफी पसंद था। आज भी जब इनकी अपनी पुरानी मंडली के साथ ताश का दौर जब शुरू होता है तो समय का पता ही नहीं चलता है। असल में ताश की बाजी तो एक बहाना है। जिंदगी और जिंदादिली को गपशप करने का एक रास्ता चाहिए होता है। जब पुराने दोस्त मिल बैठते हैं तो नए पुराने वक्त, किस्सों, यादों के पिटारे खुलते हैं। विजय लता जी और कैलाश जी की जिंदगी का तालमेल खास तौर पर आज की जनरेशन के लिए एक मिसाल है। कैलाश जी जब भी बाहर से घर में आते तो साथ में कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान लेके ही आते थे। बच्चों की जहां मौज हो जाती थी, कैलाश जी और विजय लता जी का रिश्ता एकदम अनूठा है। 50 सालों के बाद भी आज तक इनकी चाय और खाना एक दूसरे के बगैर नहीं होता है। और ये साथ केवल चाय और खाने तक ही नहीं है। जब जब समय ने परीक्षा ली है तब तब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। कैलाश जी और विजय लता जी अपने वैवाहिक सफर के 50 साल पूरे कर चुके हैं। इनका ये सुहाना सफर इसी तरह से चलता रहे और दूसरों को प्रेरणा देता रहे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। कैलाश जी और विजय लता जी के 50 सालों के इस साथ को कुछ इस तरह बयां किया जा सकता है। सफर जब शुरू हुआ न पता थी मंजिल क्या होगी। मुकाम आते गए, राह मिलती गई। हर पड़ाव पर जुड़ते गए कुछ अनुभव, कुछ एहसास और कुछ साथी। रास्ता यूं ही कटता गया और एक कारवां यूं ही आगे बढ़ता गया।